ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है। हमारी सरकार बनने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया था। नियाज खां आईएएस हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी अंग्रेजी में, ब्राह्मण द ग्रेट। यूजीसी को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त एक जैसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। कई सड़कों पर प्रदर्शन है, कई नारेबाजी, कई छात्र संगठन का उबाल, तो कई समाज के अलग अलग वर्गों का खुला विरोध। सोशल मीडिया पर भी माहौल कुछ कम नहीं है। हर दिन नए वीडियो, नए बयान और नई बहस सामने आ रही है, जिससे माहौल गर्माता जा रहा है। और इस गर्माते माहौल के बीच एक वीडियो तेजी से वायरल होते जा रहा है, जो इस पूरे विवाद को एक नए सामाजिक और राजनीतिक मोड़ पर लेकर के जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, यूजीसी को लेकर के उठा विवाद अब सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं रह गया। ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसने यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकल करके सड़कों तक और सड़कों से लेकर के सोशल मीडिया तक एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। यूजीसी को लेकर के देश भर में विरोध हो रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन है, सोशल मीडिया पर बहस है और इसी बीच कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो इस पूरे विवाद को एक नया सामाजिक और वैचारिक मोड़ पर लेकर के जा रहे हैं। इन्हीं वायरल वीडियो में से एक वीडियो खास तौर पर चर्चे में, जहां एक कार्यक्रम में एक वक्ता नियाज खान का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी किताब में ब्राह्मण समाज की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बताया है और ये कहा है कि अगर देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो ब्राह्मण समाज की भूमिका को नजरअंदाज करके ये संभव नहीं है। ये बयान आप खुद सुनिए। नियाज खां आईएएस हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, प्रमुख सचिव है मध्य प्रदेश में, अब भी है, ये भी रिटायर भी नहीं है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी अंग्रेजी में, ब्राह्मण द ग्रेट, और उसका हिंदी में आया कि महान ब्राह्मण। और उन्होंने सबके बारे में एनालिसिस की, मुसलमानों के भी बारे में कहा और उसमें जो सबसे एक सूत्र में उन्होंने कहा कि अगर इस देश को आप दुनिया में श्रेष्ठतम देश बनाना चाहते हैं या सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो सिर्फ इसमें ब्राह्मण की ही भूमिका को अगर नजरअंदाज करेंगे तो नहीं हो सकता। दोस्तों, समाज में ये बयान उस वक्त आया जब यूजीसी को लेकर के पहले ही सवर्ण समाज और ब्राह्मण समाज नाराज दिख रहा है। लोग इस वीडियो को तेजी से शेयर कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी भी समाज को ये महसूस होने लगे कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है तो वो असंतोष धीरे धीरे एक बड़े सामाजिक असंतुलन में बदलने लगता है। यही वो बिंदु है दोस्तों, जहां से यूजीसी का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक शैक्षणिक या फिर यूं कह ले कि प्रशासनिक विवाद नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक विमर्श बन जाता है। यूजीसी का मामला दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। सुनवाई की जो तारीख है वो भी आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी इसको लेकर के लगातार तारीखें पड़ रही है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकल करके आया। हाल ही में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो SC ST OBC को लेकर के एक पोर्टल बनाया, उस पर भी विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर के ध्यान देने वाली बात यह है कि आज सवर्ण समाज खुद को सच में नजरअंदाज महसूस कर रहा है और इसी के बाद आज सवर्ण समाज के एक बड़े वर्ग में यह भावना देखने को मिल रही है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और यही वजह है कि उनका सब्र का जो बांध है वो अब टूटता नजर आ रहा है। इसी बीच दोस्तों, मामला तब और ज्यादा गर्मा जा रहा है जब सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक बात कही। वो जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। पहले आप खुद सुनिए कि आखिरकार लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बयान दिया। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया।
और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं। सुना दोस्तों, कैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं अत्यंत पिछड़े वर्ग से आता हूं, लेकिन मेरा काम सभी जातियों को साथ लेकर के चलने का है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री खुद को यह कह रहे हैं कि वे सभी को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, तो फिर जमीन पर वो संतुलन क्यों नजर नहीं आ रहा? क्यों आखिरकार सवर्ण समाज और ब्राह्मण वर्ग, जो लंबे समय तक एक मजबूत कोर वोट बैंक के नाम पर जाना जाता था, आज खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहा है? सोशल मीडिया पर दोस्तों प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। एक यूजर उपदेश त्रिपाठी, उन्होंने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि यह अफसोस की बात है कि देश का प्रधानमंत्री जातिगत कार्ड खेल रहा है। वो सवाल उठाते हैं कि अगर प्रधानमंत्री खुद को अपने सामाजिक वर्ग की पहचान को इस तरह सामने रखते हैं, तो क्या ये राजनीति को और ज्यादा जाति आधारित नहीं बना देता? यहां एक और दिलचस्प तर्क सामने आता है दोस्तों, जो कई लोग बार बार दोहरा रहे हैं। कहा जा रहा है, और एक यूजर ने ये लिख करके शेयर भी किया है, कि भारत में ही ऐसा देखने को मिलता है जहां जैसे जैसे कोई व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच जाता है, वो अपनी जाति को और ज्यादा प्रमुखता से बताने लगता है और अपने आप को एक छोटे वर्ग का बताता है। अब ये तर्क कितना सही है कितना गलत, ये अलग बात हो गई, लेकिन इतना जरूर है कि ये सोच समाज के एक हिस्से में गहराई से बैठती जा रही है और यही सोच आज के इस पूरे विवाद को और ज्यादा जटिल बना रही है। असल सवाल दोस्तों ये नहीं है कि कौन किस जाति से आता है, असल मुद्दा तो ये है कि क्या आज हमारी राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमने नहीं लगी है? क्योंकि जब जब मसला गरमा रहा है और जब मसले को देखा जाता है तो उसमें यही दिखता है, या तो धर्म की राजनीति दिखने लगती है या फिर जाति की राजनीति। आखिरकार सबको सामान्य नजर से क्यों नहीं देखा जाता? दोस्तों बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिर जब सबका साथ सबका विकास का एक स्लोगन लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे आई थी, तो आखिरकार अब एक वर्ग खुद को नजरअंदाज क्यों महसूस करने लगा है? देखिए, लोकतंत्र में हर वर्ग की अपनी भूमिका होती है, हर समाज का एक अपना योगदान होता है और हर समुदाय की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन समस्या तब ज्यादा शुरू होती हैं जब अपेक्षाएं असंतोष में बदल जाती हैं। आज सवर्ण समाज का एक हिस्सा ये महसूस कर रहा है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही, वहीं दूसरी तरफ पिछड़े और दलित वर्ग ये मानते हैं कि उन्हें अभी भी बराबरी का पूरा हक नहीं मिला। यानी कि दोनों तरफ असंतोष देखने को मिल रहा है और जब दोनों तरफ असंतोष हो तो समझ लीजिए कि समस्या कहीं ज्यादा गहरा चुकी है। लेकिन यूजीसी को लेकर के अभी तक किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। अगर हम मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो मोदी सरकार ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन अन्य पार्टियों ने भी यूजीसी के समर्थन में ही बात की, विरोध बहुत कम लोगों ने किया। खैर, सवर्ण समाज अपने प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और सवर्ण समाज खुल करके ये बात कह रहा है कि जब तक उसकी मांग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो यूजीसी खत्म करने की बात नहीं कर रहा, यूजीसी में सिर्फ वो संशोधन की मांग कर रहा है और अगर ये नहीं हुआ तो सवर्ण समाज उग्र से उग्र आंदोलन करेगा। फिलहाल दोस्तों समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार सिर्फ बयान से आगे बढ़ करके ठोस कदम उठा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों अब यह है कि क्या हम एक ऐसे समाज की ओर अब बढ़ने लगे हैं जहां हर वर्ग खुद को बराबरी का हिस्सा महसूस कर रहा है, या फिर हम फिर से उसी पुराने चक्र में फंसते जा रहे हैं जहां पहचान विकास से बड़ी हो जाती है? देखिए दोस्तों, बात बहुत सीधी है। देश को सोने की चिड़िया बनाना है तो उसमें हर वर्ग की भूमिका जरूरी है, ना सिर्फ ब्राह्मण, ना सिर्फ दलित, बल्कि हर वो व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है। क्योंकि जब कोई एक वर्ग खुद को अलग महसूस करता है तो उसका असर पूरे के पूरे समाज पर खुल करके देखने मिलता है। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे थे बतकई चौक। मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.